हाय। तो हाँ, फाइनली वो दिन आ ही गया कि जिस दिन मैं मेरे बारे में बात करूँगा। वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा। सो हाउ डिड आई स्टार्ट माई जर्नी। भाई ये बहुत ही हार्ट टचिंग, डिस्टर्बिंग, मोटिवेटिंग, हर एक टाइप का वीडियो है भाई ये मेरे लिए। तो आई डोंट नो कितने लोग ऑफेंसिव वे में लेंगे, कितने लोग अच्छे वे में लेंगे, या कितने लोग सिंपैथेटिक वे में लेंगे। बट वॉट एवर इट इज़, भाई मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग सच्ची में मेरे से प्यार करते हो या मेरे बारे में थोड़ा भी अच्छा सोचते हो तो बस सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। वीडियो चालू होने से पहले ही बोल रहा हूँ, डू सब्सक्राइब। लाइक करना, कमेंट करना भाई, कि मेरे बारे में और कोई लाइफ के पार्ट के बारे में स्पेसिफिकली अगर आप लोग को जानना हो, देन आई एम हैप्पी टू आंसर। बट एक्सेप्ट फॉर वॉट एवर हैपेंड इन 2017, 2017 की बात मुझे वापस याद नहीं करनी है, क्योंकि इट वॉज हॉरिबल पीरियड ऑफ टाइम फॉर मी। मैंने बहुत अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस की, विच आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल। बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे याद नहीं करनी है। बट मैं बेसिक चीज़ इसमें बताऊंगा ये वाली वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से शुरू करूँ? शुरू से शुरुआत करते हैं। तो हुआ ऐसा था 2017 में। तो 2017 में हुआ ऐसा था कि मैं रोड क्रॉस कर रहा था और एक टैक्सी आ रही थी हाई स्पीड पे, और बस को ओवरटेक करके आ रही थी। तो उसको दिखा नहीं कि मैं क्रॉस कर रहा हूँ, और सिग्नल भी अचानक से रेड से ग्रीन हो गया था। तो वो चक्कर में देख नहीं पाया, और मैं भी उसको देख नहीं पाया। तो वो टैक्सी वाले ने मुझे हिट किया। मैं बस के रूफटॉप पे गया, टप्पा खाया, और वही टैक्सी का विंडशील्ड तोड़ के अंदर घुस गया था। तो उसके बाद फिर मेरा जो थाई बोन था, विच इज़ कॉल्ड फीमर बोन इन मेडिकल टर्म्स, वो 3 टुकड़ों में हो गया था। उसके बाद मेरा 3 साल का एनसीसी का मेहनत, फिर जितना पढ़ाई लिखाई के लिए डेडिकेशन से किया था मैंने, साइंस स्टूडेंट था मैं, जितना भी मैंने मेहनत किया था सब बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। बट वो बोलते हैं ना कि अगर दिल से भाई तुम सोल्जर हो ना, तो तुम तुम यूनिफॉर्म पहनो ना पहनो, तुम्हें वो चीज़ से कोई अलग नहीं कर सकता। और भाई 3 साल मैंने मेरा दिया है एनसीसी को, ट्रेन करने को खुद को। तो मेरा वही माइंडसेट था, मेंटालिटी था। बट भले ही हड्डी टूट गया था, बट मेंटालिटी नहीं टूटा था। मैं मेंटली फिर भी उतना ही स्ट्रांग था, और मैंने सोचा कि नहीं भाई, मैं करूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा मैं। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा टाइम लगा एक्सेप्ट करने में कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आई एम बैक टू स्क्वायर वन। मेरा फ्यूचर ख़त्म हो चुका है आगे का, फिर मेरा लाइफ का जो गोल था वो ख़त्म हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता आगे। बट वो बोलते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बट तो मैंने एक दिन और मैं 8 से 10 महीनों के लिए मैं बेड रेस्ट पे था। तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था, ना ट्रेन, ना कुछ भी नहीं। तो मैंने बोला कि भाई क्या करूँ मैं। फिर मेरे मेरे कॉलेज में एनुअल फंक्शन था। तो मैं उस एनुअल फंक्शन में गया। मैं बस बकचोदी कर रहा था, मेरे दोस्त लोगों के साथ चिल मार रहे थे हम लोग। फिर सडनली स्टेज पे एक बंदा आया। उसने मुंह से कुछ आवाज़ें निकाली, और मैं बोला भाई कैसी नहीं है, क्या क्या ये भाई। मैं पागल हो गया भाई। मैं बोला भाई ये अलग कुछ शिट है, मेरे को जानना है कि ये क्या है भाई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई वो टाइम के बारे में याद करके। फिर मैंने बोला कि मैं वो बंदे के पास गया, मैंने उसको पूछा कि भाई क्या है ये चीज़, की मतलब भाई
कोई लिटरली अपने मुंह से कोई कैसे नासिक ढोल, पुणे की ढोल, ब्ला ब्ला कुछ ना कुछ भाई बीट्स कैसे बजा सकता है कोई। तो फिर मेरे को बंदे ने बोला कि भाई बहुत बेसिक है, तू यूट्यूब पे जा सर्च कर बेसिक ट्यूटोरियल्स फॉर बीट बॉक्स। इसको बीट बॉक्स बोलते हैं। ये एक हिप हॉप का पार्ट है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ हिप हॉप ऑफ music, and that's how like in battles, in ciphers, when two rappers are battling and they are having a battle competition or something, that's when beatboxers come in and they perform. Then like on the stage they beatbox, and that's when they rap on the beats of the beatboxers. तो मैंने बोला अच्छा वो है, तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, एक नंबर, बहुत सही सीन है। तो फिर मैंने बोला चलो, मैं बोला भाई बेसिक तो बता दे। तो उसने मेरे को बेसिक बताया कि बेसिक होता है BTK, विच इज़ बेसिकली BTK होता है बूट्स एंड कैट्स भी बोलते हैं उसको। तो मतलब मतलब बी मतलब टी मतलब हाई हैट्स, के मतलब के स्नेयर। तो उसको वैसे ही उसको एक पैटर्न प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया, तो मैं सीखा था रूबिक से। आई डोंट नो इफ़ ही स्टिल अ यूट्यूबर और नॉट, इफ़ ही डज इट और नॉट, बट मैं तो उसी से सीखा था। तो मैंने उसी से थोड़ा बहुत 1-2 महीना प्रैक्टिस किया, बेसिक्स पे ही खेला मैंने। तो उसका पैटर्न्स बनाया मैंने कि फिर धीरे धीरे करके मुझे एडवांस के बारे में पता चला कि भाई एडवांस चीज़ें भी होती है। हॉलो क्लॉप होता है। हॉलो क्लॉप इज़ बेसिकली, तो ये हॉलो क्लॉप होता है। फिर लिप रोल, इसको लिप रोल बोलते हैं, ये लिप रोल होता है। तो मैंने नेपॉम का देख देख के, मुझे कुछ 10 दिन लगे थे सीखने के लिए, पर बहुत बहुत कम टाइम में सीखा था मैं वो चीज़। तो लिप रोल ऐसा था कि सिर्फ लिप्स को, कोई भी एक साइड पे लिप को लेना है और उसको सिर्फ इनवर्ड एंड आउटवर्ड करना है। मतलब अभी जैसे अपन बी करते हैं वो सिर्फ एक साइड से करना है। फिर उसको खींचना है, तो उसको इसको अगर पूरा लिप जो टंग होता है वो टंग को पीछे साइड डालना है, यहाँ पर, यहाँ के साइड पे, यहाँ से ऐसे, और उसको खींचना है। तो ये उसका बेस हो गया। और लिप रोल के लिए मतलब इनवर्ड आउटवर्ड, तो मतलब जो अपन बचपन में करते हैं ऐसे, तो बच्चे लोग जैसे करते हैं उसको ही सिर्फ एक साइड पे करना है। तो वो आप धीरे धीरे करके सीख जाते हो, वो तो बहुत बहुत टाइम लगता है। तो वो से सब कर करके फिर मेरा जो फर्स्ट इवेंट था वो था मल्हार, सेंट जेवियर स्कूल कॉलेज का, मुंबई। तो वो मेरा फर्स्ट एवर इवेंट था। उधर जाके मैंने फर्स्ट शो डाउन किया था, फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था लोगों के सामने, सेंट जेवियर्स के मल्हार में। और तो बहुत बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिला था। मतलब बहुत कम लोग थे, कुछ 50 लोग के आसपास ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। फिर मैंने धीरे धीरे करके और चीज़ों में परफॉर्म किया, और कॉलेजेस में इवेंट्स में। फिर धीरे धीरे करके अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्म किया। फिर मेरा फर्स्ट एवर नेशनल चैम्पियनशिप था, कोलोसल 4.0, जिसमें जाके मैंने परफॉर्म किया था। तो मैंने वो टाइम पे बहुत चीज़ एक्सपीरियंस की, बहुत चीज़ें सीखी, which is really I don't know how to explain it, but मैं मतलब
इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। फिर धीरे धीरे करके फिर मैंने ग्रैंड बीट बॉक्स चैम्पियनशिप, ग्रैंड बीट बॉक्स बैटल, मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैंने परफॉर्म किया। बट मतलब एंट्रीज डाला। सो उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ों को फेस भी करना पड़ा, क्योंकि देखो भाई, सिंपल सी अगर बात बोलूँ तो हाथ जोड़ के प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है सब लोगों से, जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर यहाँ तक आप पहुँचे हो तो ये वीडियो प्लीज़ अपने मम्मी पापा, दादा दादी, जितने भी लोग हैं भाई, अगर जो भी तुमको सपोर्ट करते हैं या जो भी घर में बड़े हैं, उनको ये चीज़ दिखाओ कि प्लीज़, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बीट बॉक्स इज़ अ पार्ट ऑफ हिप हॉप, it is a part of music. Please accept it as a part of performing arts. It is not just a waste of time. ये चीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी, अगर आपका बच्चा या बच्ची अगर परफॉर्म कर रहे हैं, देन प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सपोर्ट देम प्लीज़। ये चीज़ मेरे टाइम पे बहुत कम था, कोई सपोर्ट करने के लिए था नहीं, क्योंकि इतना लोगों को पता नहीं था बीट बॉक्स के बारे में। बट नाउ व्हेन पीपल नो अबाउट दिस, प्लीज़ एक्सेप्ट योर चाइल्ड एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। अगर आपका बच्चा बीट बॉक्स करता है तो उसको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़। It is really important for us as a beatboxer to support our other beatboxers, and as a parent, it is your responsibility too to support your child. Please, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ भी करके अगर आपका बच्चा बीट बॉक्सिंग करता है तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। बीट बॉक्सिंग इज़ अ पार्ट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, उसको रिकग्निशन की ज़रूरत है। जैसे रैपिंग आगे आया है, आई होप बीट बॉक्सिंग भी जल्दी आगे आएगा, रिकग्नाइज करा जाएगा। प्लीज़ ये चीज़ आप मेरा प्लीज़ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं आजकल लोगों को, मतलब बच्चों को देख रहा हूँ, मतलब 13-14 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे हैं जो बीट बॉक्स कर रहे हैं। दैट इज़ अमेजिंग। लाइक मुझे कोई शर्म नहीं है ये चीज़ बोलने में, दैट मेरे से 20 गुना, 30 गुना, 100 गुना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज के बच्चे। लाइक लिटरली बच्चे भाई, 15 साल के भी नहीं, उन लोग परफॉर्म कर रहे हैं, एंड दे आर अमेजिंग। आई एम सो हैप्पी दैट इतने यंग बच्चे अभी बीट बॉक्सिंग सीन में आ रहे हैं। प्लीज़ उनको सपोर्ट करो। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू रेज बीट बॉक्सर्स एंड सपोर्ट देम। रेज इन सेंस, प्लीज़ गलत मत समझिएगा, बट अगर कोई बच्चा 13-14 साल का अगर बीट बॉक्सिंग कर रहा है, विच इज़ भाई 10,000 लोगों में शायद कोई एक होगा जो बीट बॉक्सिंग करता है, रैपिंग करता है, या कुछ अलग करता है भाई, कुछ हटके कर रहा है अगर दुनिया से, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करो। प्लीज़ पेरेंट्स, प्लीज़। और सॉरी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, फिर उसके बाद मुझे तो उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था उतना बीट बॉक्सिंग के बारे में, क्योंकि उन लोग तो अपने बच्चे का फिक्र ही करेंगे ना कि भाई तो मेरा जब भी 12th क्लियर हुआ, तो मेरा ये जो भी थोड़ा बहुत जर्नी था, जो मेरा ग्रोथ हो रहा था थोड़ा बहुत बीट बॉक्सिंग में, वो कुछ 1-1.5 साल में हुआ। फिर उसके बाद मैंने परफॉर्म करना बहुत कम कर दिया, ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था, क्योंकि मेरे घर पे क्वेश्चन उठना शुरू हो गया था कि मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ भाई, तो मेरे माँ बाप मेरे बारे में तो उतना ये करेंगे ना, फिक्र करेंगे कि भाई उन लोगों को नहीं मालूम। और वो टाइम पे फ्रैंकली बीट बॉक्सिंग को कोई यही नहीं था,
फ्यूचर वो टाइम पे मुझे नहीं पता था कुछ। मैं नया नया आया था बीट बॉक्सिंग को लेके, आगे कैसा मैं पैसे कमाऊंगा कुछ भी नहीं पता था मुझे, तो मैं क्या ही पता था। तो जब भी मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि चल ठीक है तेरे को बीट बॉक्सिंग करना है जा कर ले, बट बीट बॉक्सिंग के बाद तू रोटी कैसे कमाएगा, पैसे कैसे कमाएगा, घर कैसे चलाएगा, बिल कैसे भरेगा, लाइट बिल कैसे भरेगा, पानी का बिल कैसे भरेगा, कोई चीज़ था ही नहीं मेरे पास। बट आई होप कि ये आप लोग के साथ ना हो। अगर आप में से कोई भी कुछ अलग करता है तो आई होप कि आप लोग आगे बढ़ो, मेरे जैसे कहीं फंस के ना रह जाओ। बट आई डू एक्सेप्ट कि आज मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हूँ, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हूँ। तो जो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इस देश में बैठा हूँ, इस देश में एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ। बट अंदर आज भी वो एक चीज़ है कि यार अगर एक बार अगर मौका मिलता कि भाई थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता ना, क्या होता भाई। इंडिया में रहता मैं, बट जो भी पता नहीं भाई क्या होता, बट खुश रहता है यार थोड़ा बहुत तो मैं कि भाई म्यूज़िक कर रहा हूँ, क्योंकि दैट इज़ रियली अ डिफरेंट इमोशन फॉर मी। क्योंकि जब सब कुछ ख़त्म हो चुका था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था, डिप्रेशन काइंड ऑफ फेज में था, मतलब वो टाइम पे तो नहीं पता था कि डिप्रेशन करके कुछ चीज़ होता भी है, बहुत बाद में पता चला कि भाई डिप्रेशन था क्या वो। तो बट उस टाइम पे जब भी कुछ नहीं था तभी मेरे पास बीट बॉक्स था, म्यूज़िक था, जीने का ज़रिया बना वो मेरे। और उस वक्त मेरे पास लिटरली कोई भी नहीं था। आई एम रियली थैंकफुल कि आई एम ब्लेस्ड विथ अमेजिंग पेरेंट्स। तो मेरे मम्मी पापा थे मेरे सबसे अमेजिंग और सबसे प्यारे दोस्त लोग, मेरे साथ थे, मेरे पीछे खड़े थे, मुझे लिटरली सपोर्ट कर रहे थे, मतलब लिटरली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि भाई 10 महीने तक तो मैं चल नहीं पा रहा था। तो कहीं पर भी था तो ऐसे 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 करके वॉकर पे जाता था मैं, वॉक नहीं कर पाता था भाई। उठ के सिर्फ 5, मतलब वॉशरूम जाने के लिए भी मेरे को 5 मिनट का टाइम लगता था भाई, 5 मिनट। सोच सकते हो जो डिस्टेंस दो पैरों पे कुछ 4 3 2 या 4 सेकंड में कवर कर सकता हूँ, उस दर मेरे को कम से कम 3 से 5 मिनट लगता था कि ऐसे 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 बुढ़ा की तरह लिटरली मेरे को चल के जाना पड़ता था। तो बहुत 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 हॉरिबल टाइम था मेरा वो। और मैं लिटरली भगवान से दुआ करता हूँ कि मेरे मेरे बारे में अगर कोई हेट भी करता है, मेरे को कोई नफरत भी करता है, तो भाई उसको ये चीज़ मत दिखाना प्लीज़। क्योंकि भाई मैंने जो सहा है वो कोई नहीं मतलब कोई नहीं सहना चाहिए। तो वो सब हुआ। और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे करके फिर बाद में मेरे पापा ने मेरे को पूछा कि आगे क्या करना है। तो फिर बहुत डिस्कशन हुआ, थोड़ा बहुत ड्रामा हुआ, उसके बाद फिर डिसाइड किया कि चलो होटल मैनेजमेंट करते हैं। फिर होटल मैनेजमेंट मैंने किया। फिर मतलब होटल मैनेजमेंट नहीं, कलनरी किया मैंने, BSN कलनरी किया, मेरा मेरा मैंने कोर्स किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं, मुझे होटल मैनेजमेंट नहीं करना था। तो सिर्फ कलनरी का कोर्स करके मैंने बैंगलोर में इंटर्नशिप किया। फिर वहाँ से मैंने पुणे में एक जगह पे काम किया, 5 स्टार होटल में था एक। मैं जानबूझ के कंपनीज का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि भाई पता नहीं क्या उसका ये हो सकता है अफेक्ट, तो भाई बेटर सेफ देन, मतलब बेटर प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो तो मैंने बोला कि चलो, तो वो सब हुआ। और उधर जो मेरा एक्सपीरियंस था वो, हे भगवान, उस तरफ ना ही जाए तो अच्छा है। फिर जब भी मैं पुणे में था और एक, मतलब मैं मेंटली भाई बहुत, मैं मेंटली फक्ड हो चुका था।
सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट जब भी मैं मेंटली पूरा पूरा ख़त्म हो चुका था वो टाइम पे मेरे मतलब मेरे वैसे उम्र में छोटे हैं वो, बट मेरे से पोजीशन में बड़े थे वो, तो प्रतीक शेफ, उनके वजह से उन्होंने मुझे एक एजेंसी का नंबर दिया। उन्होंने बोला कि मैं यूएस जाने का सोच रहा हूँ, ये वैसे ऐसे। तो मैंने बोला कि चलो भाई, हम भी कोशिश करके देख लेते, क्या पता लग जाए। लग गया तो भाई मज़ा ही आ जाएगा भाई, मतलब तो फिर मैंने अप्लाई किया और आई एम हियर टुडे। सो मैं कैसे तो करके पहुंचा यहाँ पर, और मतलब कैसे तो नहीं, बट प्रोसेस किया, सब कुछ किया। मेरा वीज़ा इंटरव्यू क्रैक किया, मैंने सब इंटरव्यू क्रैक किया और फिर मैं यहाँ पर आया। सो आई एम रियली ग्रेटफुल। और अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, या मतलब ये वीडियो के एंड तक, देन आई एम रियली थैंकफुल दैट मैं यहाँ पर हूँ। एंड whatever I said in this video, this was only my experience and just a content, and just a personal heart feelings that I wanted to express, but no hard feelings for anyone. मुझे किसी को टारगेट नहीं करना है, मैं किसी के लिए ये शॉर्ट्स नहीं ले रहा हूँ किसी के ऊपर, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। जस्ट ये एक वीडियो था मेरा एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए कि मेरा बीट बॉक्स का जर्नी कैसे शुरू हुआ, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ, और दैट्स ऑल। सो और कुछ अगर जानना हो मेरे बारे में, देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट के बारे में आपको जानना है मेरे लाइफ के, तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर, एक्सेप्ट फॉर द 2017 कि वो कैसे हुआ था एंड ऑल। लेट्स नॉट गेट इनटू इट प्लीज़। आई होप यू विल रिस्पेक्ट माई प्राइवेसी। बट उसके अलावा अगर कोई भी चीज़ के बारे में आप लोग को जानना है, देन आई एम हैप्पी टू आंसर। एंड या दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।